नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसी एसेंडेंट का मार्च 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मीन लग्न में शनिदेव जब अस्त हो रहे हैं, उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं और इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि सूर्य और बुध आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, यहाँ लग्न पे आपके राहु विराजमान हैं और राहु आपके लग्न पे 30 अक्टूबर 2023 से विराजमान है और सूर्य 14 मार्च को विराजमान होंगे, बुध 7 मार्च को विराजमान होंगे और शुक्र 31 मार्च को विराजमान होंगे। तो देखिए, राहु आपके लग्न पे विराजमान है तो यहाँ पे आपके स्वभाव में थोड़ा जिद बढ़ाएगा। और देखिए, यहाँ पे जो सूर्य है, सूर्य आपके 6वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 14 मार्च से। तो यहाँ पे देखिए, आपके खुद के विचार ही शत्रु बन जाएंगे और आप अपने रोग को लेकर के चिंतन करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो लोग डॉक्टर या फिर रोग से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे फार्मासिस्ट हो गए या फिर आपके डॉक्टर हो गए या फिर मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं या कोई भी रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा समय रहेगा 14 मार्च से। और जो बुध है, बुध आपके 4थे और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 7 मार्च से। तो 7 मार्च से आपको आपकी स्पाउस का सुख अच्छे मिलने वाला है। अगर आपका कोई काम भागीदारी में चल रहा है तो भागीदारी से आपको सुख अच्छा मिलेगा। आपके स्पाउस और भागीदार आपका बात भी सुनेंगे। यहाँ पे आपका आपकी माता के प्रति फोकस बढ़ेगा और 31 मार्च को जब शुक्र आपके लग्न पे विराजमान होंगे तो शुक्र आपके 3रे भाव के स्वामी हैं और आपके 8वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, शुक्र चूंकि 3रे भाव के स्वामी हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ाएंगे। पर यहाँ पे आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स दिलाएंगे, आपका एटीट्यूड नेगेटिव होगा। और यहाँ पे देखिए, आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है तो आपका फोकस आपके परिवार वालों के तरफ 22 अप्रैल 2023 से रह रहा होगा। सेविंग्स को लेकर के आप फोकस्ड रह रहे होंगे 22 अप्रैल 2023 से और सेविंग्स का आप चिंतन भी कर रहे होंगे। दूसरे भाव में आपके गुरु विराजमान है और बुध 25 मार्च को विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए, शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है जो कि 15 मार्च तक पड़ेगी। और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आप वाणी, कुटुंब, कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके दूसरे भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो आपके परिवार में पारिवारिक मनमुटाव हो रहा था 17 जनवरी 2023 से और गुरु जब 22 अप्रैल को विराजमान हुए तो उसके बाद मतभेद बढ़ा। और यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि भी 5 फरवरी से 14 मार्च तक पड़ रही थी तो आपके विवाद के योग बन रहे थे। पर यहाँ पे देखिए, जब शनिदेव अस्त होंगे 17 फरवरी से 22 मार्च यानी कि 34 दिनों के लिए, तो यहाँ पे आपका मन मुटाव तो कम होगा पर यहाँ पे आपका मतभेद बढ़ने वाला है और विवाद के योग आपके बन रहे हैं 5 फरवरी से 14 मार्च तक। तो विवाद से बचें। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 5 फरवरी से 14 मार्च तक विराजमान है और अपने राशि को ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम से आपके धन की वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए, यहाँ पे शनिदेव भी अस्त हो रहे हैं तो जो आपका सेविंग्स कम हो रहा था वो सेविंग्स अभी कम नहीं होगा और आपका यहाँ पे सेविंग्स बढ़ेगा 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। और वहीं जब मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं ना, उनके अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 15 मार्च से। और बाकी जो लोग कोई और काम कर रहे हैं तो उनका सेविंग्स कुछ खर्च होगा। हो सकता है कि वे कहीं बाहर जाने का प्लान करें जिससे कि उनका सेविंग्स खर्च होए, कोई फैमिली ट्रिप प्लान करें जिसपे कि उनका सेविंग्स खर्च होए। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 3रे भाव में पड़ रही है और आपके 3रे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है।
तो यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 15 मार्च से पड़ने लगी। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में एग्रेसिवनेस बढ़ने वाला है, तो उनसे विवाद से आपको बचना है। और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पे 11 फरवरी से 6 मार्च तक आप मेहनत करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे, और जब आप पैसा कमाएंगे तो आपकी हिम्मत भी बढ़ने वाली है। यहाँ पे अगर आपके छोटे भाई बहन कमाने वाले हैं ना, तो उनसे लाभ के योग बन रहे हैं 11 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। और यहाँ पे देखिए आपको 11 फरवरी से 6 मार्च के बीच में अगर आप एफर्ट लेंगे आपका लाभ निश्चित तौर पर होगा। और वहीं जब आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 7 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन पर आपका खर्च बढ़ेगा, पड़ोसी पर आपका कोई ना कोई चीज को लेकर के खर्च बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए आपके छोटे भाई बहन अगर विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 7 मार्च से 30 मार्च तक उनके लिए अच्छा समय है। वे अगर इस समय प्रयास करेंगे तो उनका वीजा और बाकी विदेश जाने का काम जो है वो जल्दी होगा। और वहीं जब आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 31 मार्च को विराजमान होंगे तो आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पराक्रमी महसूस करेंगे। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है और ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर यहाँ पे आपके चौथे भाव के जो स्वामी है आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे देखिए चौथे भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 19 फरवरी से 6 मार्च तक विराजमान है। तो यहाँ पर आपका खर्च आपके सुख पर होगा, माता पर होगा, वाहन पर होगा, घर पर आपका खर्च होगा। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी जब आपके लग्न पे 7 मार्च को विराजमान होंगे तो 7 मार्च से 24 मार्च के बीच में आपका फोकस आपकी माता और आपके सुख पर रहने वाला है, घर और वाहन पर रहने वाला है। और वहीं जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 25 मार्च से विराजमान होंगे तो जो लोग भी ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट, घर, वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी घर वाहन से संबंधित अगर काम कर रहे हैं तो उनके लाभ के योग बन रहे हैं 25 मार्च से। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है। और आपका 5वां भाव जो होता है वो होता है संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 5वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके बच्चे हो गए, प्रेम संबंध में आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 1, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। तो यहाँ पे 1, 27 और 28 तारीख को जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में आपके रिलेशंस में उतार चढ़ाव देखने मिलेगा। हो सकता है आपके प्रेमी या प्रेमिका हो, उनकी तबियत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 1, 27 और 28 तारीख को। और देखिए आपका जो 5वां भाव है, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया है, वो कर्क का है। तो यहाँ पे देखिए आपके बच्चे जो होते हैं थोड़े से चंचल स्वभाव के होते हैं। पर यहाँ पे देखिए 19 से 21 तारीख को जब चंद्रमा आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से खासकर इस दिन करेंगे। एजुकेशन संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, या फिर आपका कॉलेज चला रहे हैं, या फिर ट्यूशन चला रहे हैं, टीचर हैं, उनको लाभ होगा खासकर 19 से 31 तारीख तक। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। और आपके 6वें भाव के स्वामी जो है वो 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके शत्रु कम थे। 17 जनवरी 2023 से आपके शत्रु कम थे क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी और शनि की दृष्टि गुरु पे भी थी, तो जिससे कि पूरा गुरु आपको खुल करके फल नहीं दे पा रहे थे। तो यहाँ पे आपके शत्रु बढ़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से बढ़ने चाहिए थे वे नहीं बढ़ रहे थे। पर यहाँ पे जब शनिदेव अस्त होंगे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो आपके शत्रु बढ़ने वाले हैं। आपके मामा मौसी से आपके मन मुटाव चल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा। पर यहाँ पे 5 मार्च से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मामा मौसी को क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से बचें। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं या फिर आपके जो शत्रु हैं उनको क्रोध ज्यादा आएगा, तो विवाद से बढ़ें। आपके शत्रु बढ़ने वाले हैं खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च तक, और आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देखिए आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 14 फरवरी से 13 मार्च तक। तो यहाँ पे सूर्य द्वारा विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो देखिए सूर्य द्वारा यहाँ पे विपरीत राज्यों का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे आप खर्च कम करेंगे।
पर यहाँ पे आप अपने साहस और पराक्रम से सब कुछ भी हासिल करेंगे और आप अपने शत्रु या कॉम्पिटिटर पर आपका खर्च होगा पर आप उनका नाश करेंगे। और वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 14 मार्च से विराजमान होंगे तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लोग भी आपका मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर कोई भी आपका फार्मासिस्ट है, या फिर कोई भी आपका मेडिसिन या रोग से संबंधित काम कर रहे हैं, तो उनको उनके काम में अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और आपके 7वें भाव में देखिए यहाँ पे केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 7वें भाव के स्वामी 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में केतु 30 अक्टूबर से विराजमान हुए तो आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको आपको समझना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मतलब आपको उनको प्रेडिक्ट करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा। पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी 15 मार्च से पड़ने लगी तो 15 मार्च से आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। और यहाँ पे आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 19 फरवरी से 6 मार्च तक, तो यहाँ पे आपके स्पाउस पे आपका खर्च बढ़ेगा। और आपके स्पाउस अगर बाहर जाने का प्रयास कर रही हैं तो 19 फरवरी से 6 मार्च तक उनके लिए फेवरेबल समय है। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 7 मार्च से 24 मार्च तक विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे उनको गुस्सा तो आएगा पर आपको आपके स्पाउस या भागीदार का सुख अच्छा मिलेगा। आपके स्पाउस या भागीदार आपके बात भी मानेंगी और आपकी पूरक रहेगी, यानी कि आपके कमियों को पूर्ण करेगी आपकी जो स्पाउस रहेगी। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में 25 मार्च से विराजमान होंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपकी स्पाउस आपका सेविंग्स करने में मदद करेगी। भागीदार द्वारा आपको कुछ ऐसा कुछ फायदा हो सकता है जिससे कि आपको सेविंग्स होने में मदद हुए। 8वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके 8वें भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ का होता है, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके गुरु की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है तो आपके आयु के लिए तो अच्छा है, आपके ससुराल वालों के साथ संबंध में मजबूती ला रहा है। देखिए 8वें भाव में जब आपके चंद्रमा 1, 27 और 28 तारीख को होंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड आप फील कर सकते हैं। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 19 फरवरी से 6 मार्च तक, तो यहाँ पे आपके इनकम को लेकर के थोड़ा बहुत बाधा आपको देखने मिल सकता है। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों की थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ सकती है। और वहीं जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे 7 मार्च से 30 मार्च तक, तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप 7 मार्च से 30 मार्च तक पैसा तो कम खर्च करेंगे। देखिए यहाँ पे जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके काम में थोड़ी बहुत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ेगा 7 मार्च से 30 मार्च के बीच में। और 31 मार्च से जब आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे जाएंगे तो आपके स्वभाव में नेगेटिविटी आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही थी तो आपका नसीब को जैसा साथ देना चाहिए था वैसा साथ नहीं दे रहा था, लक फैक्टर कम साथ दे रहा था। और यहाँ पे आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ आपके रिलेशंस में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो रहा था, तो उसमें आपको सुधार देखने के लिए मिलेगा 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, यानी कि आपका नसीब अच्छा साथ देगा। रिलेशंस में आपके जीजा, साली, साला हो गए, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ रिलेशंस में आपको सुधार देखने मिलेगा। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 5 फरवरी से 14 मार्च तक विराजमान है। तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, वे आपके लिए कहीं ना कहीं लकी रहेंगे। इनकम आपको मिलने के लिए आपका लक अच्छा साथ देने वाला है 5 फरवरी से 14 मार्च तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की जो दृष्टि पड़ रही थी, शनि की दृष्टि भी अस्त हो रहे हैं, तो शनि का जो दृष्टि जिसके वजह से आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा था वो अभी आपका ज्यादा साथ देगा, यानी कि आपको इनकम में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हो सकता है आप अपने किसी दोस्त के साथ कोई यात्रा पे भी जाएं। और 15 मार्च से जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं ना, तो देखिए यहाँ पे 7 मार्च से 30 मार्च तक थोड़ा बहुत परेशानी आ रहा है, पर यहाँ पे 15 मार्च से जब मंगल आ जा रहे हैं
तो कुछ परेशानी कम होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जब शुक्र का गोचर हो जाएगा ना 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप ज्यादा करेंगे तो आपके लिए अच्छा लाभदायी रहने वाला है। जो लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनको भी अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं 15 मार्च से। और आपके दशम भाव में देखिए कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है और आपके दशम भाव के जो स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है 22 अप्रैल 2023 से। तो 22 अप्रैल 2023 से आपका काम तो ठीक ठाक चल रहा होगा, पर यहाँ पे देखिए जब गुरु को जैसा फल आपके काम के लिए देना चाहिए था वैसा फल नहीं मिल पा रहा था। पर यहाँ पे देखिए जब शनिदेव अस्त होंगे तो गुरु अपना ज्यादा प्रभाव बढ़ाएंगे, यानी कि आपका काम और बढ़ने वाला है, खासकर 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। पिता और बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे आपके, और आपके काम से आप सेविंग्स भी अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे अगर आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं तो फैमिली बिजनेस भी आपका काम अच्छा चलने वाला है। 11वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और शुक्र विराजमान है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग, इनकम का होता है। तो यहाँ पे आपके 11वें भाव में मंगल विराजमान हुए 5 फरवरी से 14 मार्च तक। तो आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा तो विवाद से बचें। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका पैसा अगर अटकेगा तो आपको बहुत ही डिप्लोमेटिकली पैसा निकालना है, क्योंकि 5 फरवरी से 14 मार्च के बीच में आपको गुस्सा ज्यादा आएगा। तो ऐसा ना हो कि आप गुस्सा ज्यादा आए, पैसा निकालने के लिए विवाद में पड़े। तो बिजनेस है, थोड़ा सा आपको समझदारी से पैसा निकालना है, तो अपने क्रोध को शांत रखें, खासकर पैसा निकालने के लिए। और कोशिश कीजिए कि कोई लेडीज का मदद लें। 19 फरवरी से 6 मार्च के बीच में अगर कोई लेडीज द्वारा आप पैसा निकालेंगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से। तो 17 जनवरी 2023 से आपको सेविंग्स करने में मुश्किल आ रहा होगा। आपका जितना भी आप कमा रहे होंगे उतना पैसा आपका खर्च हो जा रहा होगा। आमदनी में रुकावटों का थोड़ा बहुत सामना देखना पड़ रहा होगा। दोस्तों पे आपका कुछ ना कुछ खर्च हो रहा होगा, बड़े भाई बहन पे आपके खर्च हो रहा होगा। तो उसमें आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए मिलेगा 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, जब शनिदेव अस्त हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका सेविंग्स आपका अच्छा आप कर पाएंगे 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में। 12वें भाव में आपके शनि विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं। और सूर्य देखिए यहाँ पे 13 दिन के लिए, बुध यहाँ पे 6 दिन के लिए, और 7 मार्च से आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं और मंगल 15 मार्च से विराजमान हो रहे हैं। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके शनि द्वारा विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा था 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए शनिदेव जब आपके अस्त हो रहे हैं 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में, तो आपको विपरीत राजयोग का फल नहीं मिल पाएगा। और 14 फरवरी से 13 मार्च के बीच में आपको सरकारी दंड भरना पड़ सकता है। तो आप संभल करके रहें और कोई भी रूल्स ना तोड़ें। 19 फरवरी से 6 मार्च तक कम्युनिकेशन डिवाइसेस पे आपका खर्च बढ़ेगा और आपके स्पाउस पे आपका खर्च बढ़ेगा। तो आपको स्पाउस पे आपके खर्च बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए शुक्र फिर से आपके 7 मार्च को विराजमान हो जा रहे हैं। तो 7 मार्च से भी आपके स्पाउस पे आपका खर्च कुछ ना कुछ बढ़ेगा। और 15 मार्च को मंगल विराजमान हो रहे हैं। तो कोई अगर आपका विवाद हो रहा है तो विवाद को बहुत लंबा ना खींचें और विवाद से बचें और कानूनी मामले से दूर रहें। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 से 4 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 से 21 तारीख, 29 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान भी खरीदना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे
और आपका नवम भाव जो है वो मंगल का है, तो आपको हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर नियम पूर्वक जाना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदर कांड या फिर अगर आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ होगा। ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए। और यहाँ पे देखिए आपके नवम भाव में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाना चाहिए और ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें, तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।